किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि इस चंचल मन को भटकने मत देना, क्योंकि अगर एक बार मन भटक जाता है तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं राघव शास्त्री बैरागी स्वागत करता हूं आपका हमारी एक और नई कहानी के साथ में। तो आज कहानी कुछ ऐसी है कि एक राजा थे और वो राजा बड़े ही प्रजाशील राजा थे, प्रजा से प्रेम करने वाले राजा थे। 60 वर्ष तक वो राज्य करते हैं। उसके बाद में उन्होंने मन में सोचा कि अब मेरी आधी से ज़्यादा उम्र हो चुकी है, अब मुझे संन्यास ग्रहण करना चाहिए, मुझे घर बार को छोड़ करके ईश्वर की प्राप्ति के लिए कुछ यत्न करना चाहिए। राजा ऐसा सोच करके अपने पुत्र को राजगद्दी देते हैं, बिठाते हैं, राजा बनाते हैं और उसके बाद में राजा जंगल में चले जाते हैं तपस्या करने के लिए। घर बार छोड़ करके राजा जंगल में तपस्या करने लगे। तब एक दिन क्या होता है कि राजा ने देखा कि जंगल के अंदर से एक हिरनी आ रही थी जो कि गर्भवती थी, उसके पेट में एक बच्चा था। वो हिरनी दौड़ती हुई घबराती हुई आ रही थी, उसके पीछे पीछे एक शेर आ रहा था उसको खाने के लिए। राजा ये दृश्य देख रहे थे। वो हिरनी जो ही जंगल से निकल करके आई, तब उस जंगल के बीचों बीच में एक छोटी सी नदी निकलती हुई दिखाई दी। उस जंगल के बीचों बीच में एक नदी जा रही थी। वो हिरनी दौड़ती हुई आती है और आकर के उस नदी के पास में आकर खड़ी हो जाती है। पीछे पीछे शेर दौड़ता हुआ आ रहा था उसको खाने के लिए। तब हिरनी ने कुछ सोचा और जोर से छलांग मारने की कोशिश की उस नदी को पार करने के लिए, पर हिरनी उस नदी को पार नहीं कर पाई और पानी में गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। जो ही पानी में गिरी, झटका लगा तो वो बालक था, उसके पेट में वो बच्चा बाहर निकल जाता है और उस पानी में तैरने लग जाता है, तड़पने लग जाता है। राजा ये दृश्य देख रहे थे। राजा को दया आ गई उस बच्चे के ऊपर, हिरनी के बच्चे के ऊपर। राजा दौड़ करके जाते हैं और उस बच्चे को निकाल करके अपनी आश्रम पर ले आते हैं। राजा अपनी कुटिया पर ला करके उसको अच्छे से स्नान कराते हैं। उसके बाद में राजा उसके पाँव में छोटे छोटे घुंघरू बांध देते हैं। हिरन का बच्चा बड़ा ही प्यारा बच्चा था, छोटा सा था, बड़ा कोमल था। तो राजा को धीरे धीरे उससे प्रेम होने लग जाता है। अब राजा दोनों समय उसको भोजन कराते, उसको खाना खिलाते, खुद राजा भोजन करते। उसके साथ साथ में राजा हर कार्य उस हिरनी के बच्चे के साथ में करने लग जाते हैं। अब पहले राजा 3 समय की संध्याएं करते थे। अब इस बच्चे के आने के बाद राजा के 2 संध्याएं हो गई। धीरे धीरे भगवान में मन कम लगने लगा और उस हिरनी के बच्चे में मन ज्यादा लगने लगा। बहुत ज्यादा प्रेम होने लगा। धीरे धीरे समय निकलता गया। अब तो राजा खाना पीना, बैठना उठना सारा कुछ उस हिरनी के बच्चे के साथ में करने लगे। उसी के साथ में खेलते हैं, उसको बड़ा प्यार करते हैं, बड़ा प्रेम करते हैं। धीरे धीरे समय निकलता है। अब तो राजा का सारा काम धाम सब बंद हो गया। राजा अपनी भक्ति को भूल गए, भगवान को भूल गए, संध्या करना भूल गए, हवन यज्ञ करना भूल जाते हैं और बस 24 घंटे उस बच्चे के साथ में बिताने लग जाते हैं। धीरे धीरे समय निकला तो एक दिन क्या होता है कि एक हिरणों का झुंड आता है। वो हिरणों का झुंड जब आया तब उस हिरण के बच्चे ने देखा अपने परिवारजनों को। तब वो हिरण का बच्चा उन हिरणों के साथ में चला जाता है, उन हिरणों के साथ में हो जाता है और इस जंगल से दूसरे जंगल में चला जाता है। राजा स्नान करके आए तो उन्होंने देखा वो हिरण का बच्चा नजर नहीं आ रहा था। राजा तड़पने लगे, इधर उधर ढूंढने लगे। बहुत समय तक राजा ने ढूंढा पर वो बच्चा मिला नहीं। राजा रोने लगे क्योंकि अधिक प्रेम हो गया था राजा को। रोने लगे, घबराने लगे, हिरन का बच्चा कहाँ चला गया तू मुझे छोड़ करके। राजा इस तरह तड़पने लग जाते हैं। बहुत समय तक ढूंढना परंतु वो बच्चा नहीं मिला। अब तो राजा का रो रो के बुरा हाल हो गया था और तड़प तड़प कर राजा मर जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। राजा की मृत्यु हुई तो उनके दिमाग में, दिल में और मन में, आत्मा में वो हिरन का बच्चा ही था। तो राजा का यह जन्म बिगड़ जाता है और राजा का दूसरा जन्म होता है तो वो हिरन का जन्म हो जाता है। मनुष्य योनि से राजा हिरन की योनि में चले जाते हैं, पशु की योनि में चले जाते हैं। इस तरह राजा का ये मन भटका कुछ समय के लिए और पूरा राजा का जीवन बिगड़ गया। भगवान को पाने के लिए अपने परिवार को छोड़ा परंतु हिरन के बच्चे के चक्कर में पड़ करके इस जन्म को भी गवा बैठे और अगला जन्म जो आया वो पशु की योनि में चले गए। राजा ने अपना दोनों ही जन्म बर्बाद कर दिए। कहानी छोटी सी है दोस्तों परंतु बहुत बड़ी हमें सीख दे करके जाती है कि कभी भी इतना प्रेम भी मत करना कि आपका जीवन बर्बाद हो जाए। हद से अधिक
क्रोध, हद से अधिक अहंकार और हद से अधिक प्रेम, ये तीनों ही विनाश का कारण होते हैं। इसलिए याद रखिए, जीवन में इतना प्रेम भी नहीं करना है कि आपका ही जीवन खराब हो जाए। राजा ने इतना ज्यादा प्रेम कर लिया तो उसका जीवन खराब हो गया। जीवन में इस मन को वश में कर करके चलना है, इस मन को भटकने नहीं देना है, नहीं तो आपका भी जीवन बर्बाद हो सकता है। तो मिलते हैं अगली एक और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानी के साथ में। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। और जाते जाते एक ही बात कहना चाहेंगे कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।